बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन करम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। उस्मान साहब का हलीमा खातून को पहचानना एक संग मील साबित हो चुका है। उस्मान साहब ने आखिरकार ये जान लिया है कि हलीमा खातून वो ही है जिसे वो तलाश कर रहे थे। सोफिया की साजिशों से बचाकर हलीमा को दोबारा अपने साथ लाना अब उस्मान साहब का मकसद बन चुका है। उस्मान साहब और हलीमा के बीच एक ख़ास रिश्ता बन चुका है और उस्मान साहब की पूरी तवज्जो अब हलीमा को बचाने पर मरकूज़ है। हलीमा को सोफिया के जाल से बचाने के लिए उस्मान साहब अपने तमाम वसाइल को बरोकार लाएंगे। वो जानते हैं कि सोफिया की ताकतवर फ़ौज और मंगोलों के साथ जंग की एक पेचीदा मसला है, लेकिन उस्मान साहब का आज़्म और उनकी हिकमत अमली उन्हें हर चैलेंज का मुकाबला करने की ताकत देती है। इस दौरान उस्मान साहब के साथ उसका एक और मकसद भी है, और वो मकसद यह है कि वो अपने सिपाहियों के साथ मिलकर मंगोलों को शिकस्त देंगे ताकि हलीमा को आज़ादी हासिल हो सके। उस्मान साहब की हिकमत अमली के मुताबिक बाला खातून और उस्मान साहब दोनों एक दूसरे से अलग अलग रास्तों पर जाएंगे ताकि दुश्मन के हमले से बचाया जा सके। ये फैसला दोनों की हिफाजत और कामयाबी के लिए बहुत अहम होगा। उस्मान साहब के जहन में ये बात है कि दुश्मन ज़्यादा ताकतवर हो सकता है, लेकिन अगर दोनों अलग रास्तों पर चलकर दुश्मन को अपनी हिकमत अमली का सामना कराएंगे तो वो कामयाब हो जाएंगे। उस्मान साहब का बुनियादी मकसद सिर्फ अपनी फ़ौज के साथ जंग जीतना नहीं, बल्कि हलीमा खातून को सोफिया के जाल से बचाना है ताकि वो दोबारा अपने ख़ानदान के साथ खुशी से ज़िंदगी गुजार सके। उस्मान के दिल में हलीमा के लिए एक ख़ास जगह है और वो जानते हैं कि हलीमा की आज़ादी की जद्दोजहद कामयाब होना उनकी और उनके ख़ानदान के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जंग सिर्फ उस्मान की नहीं, बल्कि उसके साथ उसके सिपाहियों और उसके दोस्तों की भी जंग है। वो जानते हैं कि मंगोलों की फ़ौज बहुत ज़्यादा है और उनकी जंग हिकमत अमली भी नहायत पेचीदा है, लेकिन उस्मान साहब का आज़म उन्हें जीतने की ताकत देता है। एक तरफ सोफिया की साजिशें तो दूसरी तरफ उस्मान साहब का आज़म और मोहब्बत अपने अज़ीज़ों के लिए। ये जंग एक पेचीदा मामला बनती जा रही है और दोनों तरफ से हर तरह की कोशिश की जा रही है ताकि अपने मकसद को हासिल किया जा सके। इस दौरान बाला खातून भी इस जंग में एक अहम किरदार अदा करेंगी। वो उस्मान की मदद के लिए मैदान में आएंगी और अपने तमाम हुनर और ताकत के साथ दुश्मन का मुकाबला करेंगी। बाला खातून का किरदार इस जंग में बहुत अहम होगा क्योंकि वो उस्मान के साथ मिलकर दुश्मन के जाल को तोड़ने के लिए मैदान में उतरेंगी। उस्मान और बाला दोनों की रहनुमाई में ये जंग एक नई सतह पर पहुंचेगी और दोनों अपनी मकसद के तकमील के लिए तमाम तर कोशिशें करेंगे। उस्मान साहब ने अभी तक इस जंग की हिकमत अमली को मुकम्मल नहीं किया, लेकिन वो जानते हैं इस बार उन्हें शिकस्त नहीं मिलनी चाहिए। उनकी क़यादत में ये जंग एक नई शक्ल अख्तियार करेगी और इसमें उस्मान साहब के सिपाहियों का किरदार बहुत अहम होगा। इसके साथ साथ बाला खातून भी अपनी ताकत और हिकमत से दुश्मन को ज़ेर करने की कोशिश करेंगी ताकि उस्मान का मकसद कामयाब हो सके। क्या उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ इस जंग में कामयाब हो पाएंगे? क्या हलीमा खातून सोफिया के जाल से बचकर उस्मान के साथ वापस आ सकेंगी, या फिर सोफिया की ताकत और मंगोलों की फ़ौज उस्मान की हिकमत अमली को नाकाम बना देगी? ये सब सवालात आइंदा आने वाली किस्त में हल हो जाएंगे, जहाँ जंग अपने उरूज को पहुँचेगी और कई राज खुलेंगे। नाज़रीन करम, आपने देखा कि बाला खातून ने सोफिया को गिरफ़्तार कर लिया था, लेकिन क्या मंगोल सोफिया को बचा पाएंगे? ये भी हम आने वाली किस्त में देखेंगे। आज की वीडियो में फ़िल वक्त के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। आपसे मुलाकात इंशाल्लाह अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।